Hello students, we are studying our geographics third chapter, motions of the earth. जैसा कि आपने अपनी पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारी अर्थ टू टाइप से मोशन करती है। ये होते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है, घूमती है, तो इसे रोटेशन कहते हैं। और जब हमारी अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। हमारी अर्थ एक इमेजनरी लाइन पर 66.5 डिग्री का एंगल बनाते हुए हल्की सी झुकी हुई है, जिसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पर एक राउंड पूरा लगाने में 24 आवर का टाइम लेती है और रोटेशन के टाइम पीरियड को अर्थ का डे कहा जाता है और यह अर्थ की डेली मोशन स्पीड है। जैसा कि हमने अपनी पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, अर्थ जो है यह अपने इमेजनरी लाइन, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, उससे 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दूसरे फिगर में बता रहे हैं कि डे और नाइट कैसे होते हैं अर्थ के रोटेशन के कारण। तो जैसे यहाँ पर सन है तो अर्थ रोटेट होती रहती है, इसका जो पार्ट सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है यहाँ पर डे होता है, यहाँ पर इसकी सनलाइट ज़्यादा पड़ती है और पीछे वाले पार्ट में अंधेरा छा जाता है तो वहाँ रात हो जाती है। और इसको घूमते घूमते जब ये आगे वाला भाग पीछे और पीछे वाला भाग आगे आ जाता है तो इस हिसाब से जहाँ दिन था वहाँ रात हो जाती है और जहाँ रात था वहाँ दिन हो जाती है। क्या होगा यदि अर्थ रोटेट नहीं करेगी? अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो दिन और रात भी नहीं होंगे, दिन और रात का होना रुक जाएगा। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि अर्थ के जिस पोर्शन में दिन है वहाँ पर तेज़ गर्मी की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा और तेज़ गर्मी पड़ेगी, जबकि जिस पार्ट में अंधेरा है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ेगी, जिस वजह से अर्थ पर फिर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ को सन का पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में 66 एंड 1/4 डे का टाइम लगता है, जिसे हम लोग 365 डे का मानते हैं। और सुविधा के लिए 6 आवर का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। फिर जो हर साल के 6 आवर एक्स्ट्रा होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऐड होते होते 4 सालों में 24 आवर के बराबर हो जाते हैं, जिस वजह से हर 4 साल के बाद ईयर जो है वो 366 डे का माना जाता है। इस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। यह जो एक एक्स्ट्रा डे है 65 की जगह 66, यह फरवरी में ऐड किया जाता है। फरवरी में 28 डेज हर साल होते हैं, लेकिन लीप ईयर जब होता है तो उसमें 29 डेज हो जाते हैं। जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर राउंड लगाती है, चक्कर लगाती है, जिस वजह से अर्थ पर सीज़न चेंज होते हैं। गर्मी जो है समर, विंटर, ऑटम, ये सारे सीज़न जो हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से आ जाते हैं। अर्थ की अपने एक्सिस पर झुके होने की वजह से 21 जून को वो एरियाज जो इक्वेटर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, उन जगहों पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अर्थ की इस स्टेट को समर सॉल्स्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर के सन की तरफ झुके होने के कारण कैप्रिकॉर्न लाइन पर सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, जिसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े पार्ट में लाइट प्राप्त होती है। इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन और छोटी रात वाले समर सीज़न होता है। इसके अपोजिट कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
ठीक इसके अपोजिट कंडीशन बन जाती हैं। अर्थ की इस स्टेट को विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न में क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर बहुत विंटर हो रही होती है अर्थ के कुछ पार्ट में, तो उस समय वहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं। इस कंडीशन में अर्थ का कोई भी पोल सन की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। फिर 23 सितंबर को जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। फिर जब 21 मार्च को कंडीशन ठीक इसके अपोजिट हो जाती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाता है। इस तरह से अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण डे और नाइट और सीजन का चेंज होता रहता है। Now with this video finishes here. Tomorrow I will come with next video related exercise. Till then, stay home, stay safe, study hard. Before ending the video, one more thing I want to tell you what diagram you have to make in your fair copy. The diagram which given on page number 18, this one and this one you have to make in your fair copy, and after that this diagram also you have to make in your fair copy. Thank you, students.